बात आज से करीब 500 साल पहले की है। यह वो वक्त था जब तुर्की और रानी ताकतें हिंदुस्तान में लूट नहीं बल्कि हुकूमत के इरादे से आने लगी थी। दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथों में थी। अकबर तेजी से अपना राज्य बढ़ा रहे थे। अगर कोई था जो इनके सामने डट के खड़ा था तो वो था राजस्थान। जहाँ के राजपूत अपनी मिट्टी, अपने धर्म और अपने वजन को लेकर लक्ष्मण रेखा से भी ज्यादा पक्के थे। यह वो दौर था जब तलवार को पूछती थी और धर्म के नाम पर सर उतारे जाने में 1 मिनट नहीं लगता था। मुगल राजपूतों की नफरत में जला करते थे और राजपूत मुगलों के कारण नींद खोते थे। और यह कहानी खून खराबे की नहीं है। यह कहानी उस दौर में लगातार हो रही तख्ता पलट की भी नहीं है। यह कहानी तो एक खून खराबे और नफरत के बीच पल रहे एक अनोखे प्रेम की है जिसे वक्त ने अमर कर दिया। राजस्थान के मेड़ता राज्य में उस समय राठौड़ों का राज था। वही राठौड़ जिन्होंने जोधपुर बसाया। उस समय मेड़ता के राणा राव डूडा जीत थे। उनके छोटे बेटे रतन सिंह के हाथ सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी आई। रतन सिंह सिपाही थे। जहाँ एक तरफ परिवार था, जीवन में आने वाली अपनी औलाद थी, वहीं दूसरी तरफ देश था और कुंवर होने की जिम्मेदारी। और जैसा कि हर सिपाही की जिंदगी में होता है, फर्ज परिवार से पहले आया। इसलिए रतन सिंह अपनी बेटी की पहली किलकारी तक नहीं सुन पाए थे। उनकी बेटी मीरा, इसे सारी प्रजा मीराबाई कहती थी। मीरा ने अपनी पहली मुस्कुराहट से ही सारी मेड़ता का दिल जीत लिया था। इसका खेल खिलाता सलोना रूप सारी राजपुताना में था भी तो एक। अपने पिता से दूर पलती मीरा यूं भी सबकी लाडली हो गई थी। मीरा बस कह भर दी और राव डूडा जी तारी तक तोड़ने को तैयार थी। मीरा की शिक्षा दीक्षा किसी योद्धा से ही होती थी। दादी और माँ बहुत छोटी उम्र से ही मीरा को घर के कामकाज में निपुण बनाने में जुट गए थे। इसी तार तलवार और कढ़ाई करछी के बीच मीरा 6 साल की है। विष्णु भक्त परिवार में संत साधुओं पर विशेष ध्यान था। दरवाजे पर आने वाला हर साधु पूजनीय होता था। एक दिन ऐसे ही साधु के स्वागत सत्कार के बाद उनको आराम करने के लिए एक कमरा दिया गया था। साधु ने एक पाटल पर लाल कपड़ा बिछाया और कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। उनकी आराध्य की मूर्ति गुरु से मिली थी। मीरा अपनी दादी के साथ साधु बाबा को खीर देने आई थी। दादी की उंगली थामे आई मीरा कब हाथ छुड़ाकर कब कृष्ण मूर्ति के सामने जा बैठी, किसी का ध्यान ही नहीं रहा। मीरा को लगा जैसे कान्हा ने खुद उसे आवाज देकर बुलाया हो। साधु बाबा प्रसन्न होकर बोले, कहिए क्या वर मांगती हो रानी सा? रानी सा पहले कहती। उससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, गुरुवर आपकी मूर्ति मुझे दे दीजिए। रानी सा को सूझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मीरा ने आज तक ऐसी अटपटी बात कभी भी नहीं कही थी। वह छोटी थी पर उसे मूर्ति और खिलौनों में फर्क बखूबी सिखाया गया था। लाडो, वह महाराज की भगवान है, ऐसे नहीं मांगते, पहले क्षमा मांगो। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, नहीं दादी सा, यह भगवान सिर्फ महाराज की थोड़ी है। महाराज से कहिए ना, यह महाराज मुझे दे दे।
मीरा भी जिद पर अड़ी थी। साधु बाबा अजीब मुसीबत में फंस गए थे। वर तो उन्होंने ही लिया था। फिर कुछ सोचकर बोले, रानी साहब, मांगने का वर तो आपका था, आपकी पोती का नहीं। मीरा फिर बोल पड़ी, महाराज, आप मुझे यह मूर्ति दे देंगे तो आपके पास कृष्ण नहीं रहेंगे। रानी सा पानी पानी हुए जा रही थी। कभी सुना है, भला साधु संत की रक्षा करने वाले राजपूत संत से उसकी मूर्ति मांग ले। मीराबाई अब आज बिल्कुल चुप रहेगी। दादी सा को इतना नाराज मीराबाई ने कभी नहीं देखा था। मीरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। छोटी बच्ची कांप कर रह गई। साधु बाबा ने मूर्ति उठाई, झोले में रखी और चलने लगी। उस मूर्ति में न जाने क्या आकर्षण था। मीरा उसमें बंध गई थी।